चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके हैं और उसमें देख रहे थे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है ना। ऐसे ये सब न्यूमेरिकल को पूरे बतेले हैं पहले, ये दोबारा बता रहा है। पहले जो न्यूमेरिकल तुम लोग को मिलेगा तो 1 से लेकर 16 तक पूरा ख़त्म है, ठीक है ना। ये दोबारा बता रहा है और तुम लोग को जो कमेंट करता है ये पढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए, उसके लिए बताना चाहते हैं कि पूरा सिलेबस तुम लोग ख़त्म है। साइंस में बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एसएसटी में बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर सहित, ठीक है ना। और पूरा मैथ चैप्टर 1 से लेकर 15 तक, और सभी सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में ख़त्म है, ठीक है। VBI सब्जेक्टिव 2 नंबरिया एक वीडियो में ख़त्म है, 5 नंबरिया भी ख़त्म है, ठीक है ना। करेक्ट कोर्स भी तुम लोग को कुछ मिल जाएगा। और VBI मॉडल सेट सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब करवाया हुआ है, ठीक है ना। पहले लिस्ट में जाओ और देख लो, और जिसको जो चैप्टर नहीं मिलता है, ठीक है ना, उसका नाम लिख दो और लिख देना बाय जगदेव क्लास, लास्ट में लिख देना, मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर खोजो या उस चैप्टर का नाम लिखना है और लिख देना है बाय जगदेव क्लासेस, ठीक है ना। ये हम दोबारा फिर से करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उससे बौखलाना है। तुम लोग को पूरा सिलेबस खत्म है जिसको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो न्यूमेरिकल में कहाँ तक देखे थे? न्यूमेरिकल में 9 तक देख लिए थे ना। अब देखेंगे 10। क्या देखेंगे? अब तुम लोग शेयर और भी क्या करो। 10 नंबर देख, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? एक उत्तर लेंस, पहले लिखते हैं दिया गया है। क्या लिखते हैं? कुछ भी रहेगा पहले लिखेंगे दिया गया है। और न्यूमेरिकल तुम लोग को पूरा हर सब्जेक्ट का होल है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्लस हर का होल है, ठीक है ना। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सब होल है, ये दोबारा करवा रहा है, ठीक है ना। या कुछ भी वो करवा रहे हैं, ये दोबारा करवा ही रहे हैं। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी, पहले क्या दिया है? तो दिया गया है लेंस उत्तर लेंस है। क्या है? यहाँ ध्यान दे, क्या दिया गया है? तो दिया गया है उत्तर लेंस है। कौन लेंस है? उत्तर लेंस है। और जब उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस के अनुसार काम करेंगे। पार्ट 1 अपलोड है, ठीक है ना। जब उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस के अनुसार काम करेंगे। बोल रहा है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। कितना है? कितना क्या है? तो फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। किसका फोकस दूरी है? उत्तर लेंस के। उत्तर लेंस की दूरी तो प्लस की माइनस, चलिए बता, प्लस की माइनस प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस, क्योंकि उत्तर लेंस इसलिए फोकस दूरी प्लस में। इसके प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष बोले तो मुख्य अक्ष पर लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। 10 नंबर बता दिए थे कि हाँ 10 नंबर बताए थे कि बता दिए। तो बोल रहा है इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। कौन सी रखल है? तो वस्तु रखल है तो वस्तु दूरी होगा। तो वस्तु दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? अब वस्तु दूरी हमेशा कौन सी? माइनस में हमेशा। फिर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखल है। क्या रखल है? वस्तु। तो वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ, किसका ऊंचाई दिया हुआ है? वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? तो वस्तु हमेशा होता है मुख्य अक्ष के ऊपर। कहाँ होता है? अब मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई होता है प्लस और नीचे ऊंचाई होता है माइनस। तो वस्तु हमेशा ऊपर रखते हैं ना, ऐसा नहीं टंगड़िया ऊपर करते मुड़िया नीचे करते, ऐसा नहीं होता है। तो वस्तु हमेशा ऊपर, इसलिए क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। अब बोल रहा है क्या? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और स्थान, प्रतिबिंब के आकार और स्थान। पहले बोला आकार, आकार मतलब ऊंचाई, आकार मतलब ऊंचाई बताना है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है उसका स्थान। क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब का स्थान, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बताना है। क्या बताना है? प्रतिबिंब दूरी। और यह भी बताएं कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा, यानी प्रकृति बताना है। क्या बताना है? प्रकृति बताना है, प्रकृति बताना है। समझ तो क्या गया ना। ऐसे पता लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 10 सेंटीमीटर वस्तु कहाँ है? 25 सेंटीमीटर पर है, यानी फोकस दूरी किधर वस्तु रखल है? नहीं रखल है। अरे फोकस दूरी कहाँ रखल है? वस्तु फोकस दूरी किधर वस्तु रखल है ना। तो सिंपल बात है, इधर जब रहता है तो कहाँ कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इधर बनता है क्या? उल्टा बनता है, बनता है ना। और जब फोकस के और प्रकाश केंद्र के बीच रहेगा तब क्या बनता है? तब सीधा बनता है। क्या बनता है? पता है? नहीं पता है ना, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो ऐसे अब निकालेंगे। एम के मान अगर माइनस में आएगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर एम के मान प्लस में आएगा तो क्या बनेगा? सीधा तथा आभासी। चलो निकालते हैं पहले। तो हमको निकालना है एच डैश। क्या निकालना है? एच डैश। क्या निकालना है? एच डैश निकालना है, ठीक है ना। और फिर निकालना है भी। क्या निकालना है? देखो एफ और यू पता है, भी निकाल लें आराम से, निकाल लें तो भी निकल जाएगा।
निकल जाएगा ना। एच डैश कब निकलेगा, जब हमको एम बराबर लगाएंगे सूत्रबा क्या, एच डैश बटा एच लगाएंगे, तो एम पता रहेगा, एच पता रहेगा, तो आराम से ही निकल जाएगा। लेकिन इसमें हमको एक चीज़ पता है, कौन सी पता है, एच। दो चीज़ पता रहेगा तो नहीं निकलेगा, इसलिए पहले निकालो लेंस सूत्र से। क्या निकालो, लेंस सूत्र से भी निकालो। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र तो जान रखेगा, जब मन तब उठ के चला। हाँ, तुम लोग को दिन ना होता है कि लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या बोलता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही नहीं बोलता है ना। चलो देखो 1, f कितना है 10, कितना है 10, 1/v तो निकालना है, छोड़ दो, माइनस 1/u, u कितना है -25। दो चिन्ह साथ में आ गया, इसलिए घेर दिए। क्या किए, ले ली। ज़्यादा विद्वान बन रही है कि जहाँ दो थप्पड़ लगी ना, सब विद्वान पनी निकल जाएगी। 1/10 का 1/10, 1/v का 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 का 1/25। आप बताए इसको इधर लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 बराबर क्या बचेगा, 1/v। क्या बचेगा, 1/v बचेगा। अब ये दोनों लोग उत्तर ले लो, 50 ले ले, 10 बचे 50, 25 दूनी 50, 1/v का 1/v, इससे भागा दे रहे, कितना आएगा, अति 5 से 2 में भाग घटा दे, कितना 3, 3/50, 1/v का 1/v। पलटी मारेंगे ना, देखिए v का मान निकालना है ना, इसको पलटी मारेंगे तो बोलेगा हमको भी पलटी मारो, तो इसको भी मार लेंगे पलटी, 50/3, यानी v का मान कितना निकला, यानी v बराबर मेरा निकल गया 50/3 सेंटीमीटर, 50/3 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, प्लस में आए करेगा क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनेगा, पता है ना, तो प्लस में आया। क्या आया, अगर इसको लिखेंगे दशमलव में तो लिख सकता है, 3 से भागा ले, क्या लिखेगा 16 दशमलव 16 का 16 32 होती है 48 से बचा है 2 0, यानी 16 दशमलव कुछ चलते रहेगा। यहाँ कितना दिया हुआ है 50.3 है, दशमलव में लिखेगा तो लिख सकता है 6 चलते रहेगा, नहीं चलते रहेगा अंदर, तो 6 लिख सकता है या इतना छोड़ सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अभी हम v का मान निकाल लिया, हम निकालना है किसका, एच डैश। क्या निकालना है, तो एच डैश किस में आता है, तो हम जानते हैं किस में आता है, रे। अब हम जानते हैं क्या, m बराबर क्या जानते हैं, एच डैश बटा एच होता है। क्या होता है, लेकिन देखो यहाँ m का मान पता है कि नहीं पता है, एच डैश का मान पता है, नहीं पता है, हमको खाली पता है ये वाला, तो खाली h का मान रखेंगे 5 तो नहीं निकलेगा कि ये 3 चीज़ यहाँ है, तो 3 चीज़ में कम से कम 2 चीज़ बताना चाहिए ना, लेकिन हमको 2 चीज़ नहीं पता है, खाली h पता है। क्या पता है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हमको m पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, m। तो m पता करने के लिए सूत्र लगाएंगे क्या, v/u। क्या लगाएंगे, जो हम सीध करके निकाले थे, याद आ रहा है। अब बोलेगा v/u क्यों निकाले, क्योंकि पहले हमको m पता करना है, v हमको पता ही है और u हमको पता ही है, m निकल जाएगा ना। तो चलो लगा दिए सूत्र, तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u, यानी v का मान कितना 50/3, कितना 50/3, और u के मान कितना -25, तो m बराबर कितना, तो यहाँ पर ध्यान दे, इस कुछ नहीं है तो नीचे एक है, ये भाग में है, पलटी मारेगा तो कौन चीज हो जाएगा, जल्दी बता कौन चीज होगा, गुना हो जाएगा, तो एक ऊपर 25 माइनस का माइनस घेर दिए, माइनस इसलिए घेर दिए, 2 चिन्ह साथ में है, 25 दूनी 50, तो m बराबर कितना आ गया, ऊपर में 2, ऊपर में नीचे में और माइनस का माइनस, यानी 2/3, यही आ गया है ना, 2/3 आया। माइनस में क्यों आया, क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। क्या बनेगा उल्टा, क्योंकि फोकस किधर है ना, तो उल्टा बनेगा, तो माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में आया। और m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। क्या बताता है, उल्टा एवं वास्तविक नहीं पूछा है, लेकिन पूछता तो बता सकते थे, उल्टा बन रहा है तो वास्तविक नहीं होगा, नहीं बता सकते हैं। अब निकालना हमको क्या, अब निकालना है v के मान तो निकालिए दिए थे, कितना निकाले थे 50/3 सेंटीमीटर। अब निकालना h डैश। क्या निकालना है, h डैश, ठीक है ना। तो पुनः m बराबर लेंगे, अब क्या लेंगे, पुनः m बराबर, आखिरी जो m बराबर लेंगे वो लेंगे h डैश बटा h लेंगे, यही लेंगे ना। तो m का मान कितना निकाले थे, देख ले 2/3, m के जहाँ पर लिख दिए। h डैश हमको नहीं पता है, h का मान कितना है, प्रतिबिंब को चाहिए 5 है, कितना है 5 है, इसको इधर भेज देंगे ना। तो मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा -2/3 गुना 5 बराबर h डैश होगा, 5 दूनी 10, यानी इसको सीधा करके लिख सकते हैं, h डैश को पहले लिख दे और इसको बाद में लिख, 5 दूनी माइनस के और 3 का 3, तो इसको निकाल दे तो मेरा निकलेगा, या इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो 3 से भागा दे, 3 तिहाई चलते रहेगा, देख कटेगा कभी क्या।
हाँ, आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, -3.33 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा। क्या बन रहा है? उल्टा। यानी आ गया मेरा कितना? -3.3 सेंटीमीटर। आप बोलेगा माइनस क्या दिखा रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? 3.33 सेंटीमीटर। 3.33 सेंटी माइनस बोल रहा है, उल्टा है। माइनस क्या बोल रहा है? माइनस को क्या बोलता है? खाली उल्टा है। क्या है? और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? तो 3.33 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर नाम पूरा ये किस 9 नंबर तरह था ना? था 9 नंबर तरह, 9 नंबर इसी तरह बताया था ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना, और तुम लाइक शेयर भी क्या करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस। पहले लिखो लेंस कौन दिया है? लेंस कौन? तो पहले लिखो दिया गया है, दिया गया है। और दिया गया हमें पहले लिखते हैं लेंस, क्योंकि लेंस के अनुसार काम करते हैं। तो लेंस कौन दिया है? तो लेंस दिया हुआ है कौन? तो दिया है अपसारी यानी अवतल लेंस। क्या दिया हुआ? अवतल लेंस है। कौन लेंस है? अवतल लेंस है, ठीक है ना। उसके बाद अब बोल रहा है क्या? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस। क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? अरे प्लस की माइनस? माइनस क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर एक वस्तु मुख इसके लंबवत रखा है। फिर वही बता बोल रहा है, बोल रहा है कौन सी रखल है वस्तु? कौन सी रखल है? कितना दूरी पर वस्तु रखल है? तो 4 सेंटीमीटर पर रखा। उठा फटक देंगे, फट जाएगा बल्कि के पड़ेगा लूरू है। हाँ, कितना दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना सेंटीमीटर दूरी पर है? जानवर करके पक्का ले रहेगा। 3 क्वेश्चन इस तरह, तीसरा क्वेश्चन ही होने वाला है। 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु दूरी हमेशा, अब वस्तु की ऊंचाई कितना है? देखो वहाँ तो 5 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा है। 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंची एक, तो वस्तु की ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कितना ऊंचा है? 5 सेंटीमीटर। अब वस्तु हमेशा आता है मुख इसके ऊपर, तो इसलिए क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। पता है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वही बोला है, खाली अब दे दिया, अथी दे दिया है। 5 ना है, 4 है ना। 4 सेंटीमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब दूरी तथा आकार। आकार बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। अब देखो ये तो निकल जाएगा भी आराम से, क्योंकि लेंस सूत्र से एफ पता है, यू पता है, तो भी निकल जाएगा। निकल जाएगा ना। तो लगा दो लेंस सूत्र। क्या लगा देंगे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से। अगर प्रकृति पूछता कि बता प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अगर प्रकृति पूछता तो तुरंत बोल देते। क्या बोलते? क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस में एक ही तरह प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा तथा आभासी। प्रकृति ऐसे बता देते हैं, नहीं बता देते हैं, लेकिन नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। प्रकृति बताने में कोई दिक्कत था? तो लेंस सूत्र से लगा दो क्या? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही ना होगा रे। चलो 1, f के मान कितना है? -20, माइनस v का v, माइनस के माइनस 1/u, u कितना है? -30। 2 को माइनस एक साथ इसलिए घेर दो, ठीक है ना। हो गया मेरा कितना? 1/-20 1/v माइनस प्लस 1/30 का 1/30। अब यहाँ ध्यान दो, 1 -20 के -20, और ऐसा करते हैं 1/30 को भी इधर लाते हैं, संख्या दोनों साथ हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 1/v। क्या बचेगा? अब इसको सॉल्व कर दो तो 20 और 30 के एलसीएम कितना होगा? 60। कितना होगा? 20 दिया माइनस के 30 दूनी 60, 1/v का 1/v। अब यहाँ ध्यान दे, माइनस में 3 माइनस में 2 कितना? माइनस में 5 है। 60 के और 1/v का पलटी मार देते हैं। पलटी मारेंगे तो 60 कहाँ? ऊपर, -5 कहाँ? ये बोलेगा हमरो पलटी मारते हैं। भी कहाँ? और नीचे को लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ ध्यान दो, v बराबर सिरार के लिख रहे हैं, पहले v को लिख रहे हैं, तो v बराबर 60/-5, 60/5 और माइनस के माइनस लिख दिए। काट दे इससे, कोई दिक्कत है? कितना आएगा? 12। कितना आएगा? और माइनस के, अब माइनस में 12 क्यों आया? माइनस में क्यों आया? क्योंकि माइनस में इसलिए आया क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कितना बनेगा? इधर बनेगा रे, इसलिए माइनस में आया। तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है? वस्तुए की ओर। किधर बन रहा है? और वस्तुए की ओर बनना भी चाहिए, क्योंकि कौन लेंस है? अवतल लेंस। कौन लेंस है? अवतल लेंस। अब निकालना एच डैश। क्या निकालना है? तो एच डैश निकालने
के लिए, तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, एच डैश बटा एच डैश बता, लेकिन एच डैश निकालने के लिए हमको दोनों पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए, लेकिन पता है क्या, नहीं पता है, यानी पहले निकालना पड़ेगा हमको m, क्या निकालना पड़ेगा m, तो m जब निकाल लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा, ये तो दिले हवे करता है, नहीं दिले है, तो ये आराम से निकल जाएगा, समझा तुम लोग। तो पहले निकालना पड़ेगा m, तो m किससे निकालेंगे, तो निकालेंगे v बटा u से, क्योंकि आप देखो u भी पता है और v भी पता है, ठीक है। तो लिखना है अब, क्या लिखना है, अब m बराबर m, अब ये तीनों क्वेश्चन इस तरह हो गया ना, हो गया तीन क्वेश्चन ना हो रहा है, तीसरा क्वेश्चन नहीं चल रहा है, तो m बराबर v बटा u, m बराबर v बटा v के मान कितना है जल्दी बता दे, 12 अभी का निकाले थे -12, और u का मान कितना है -30, तो m बराबर कितना आया, तो माइनस से माइनस 6 दूनी 6 पचे 2/5 आया है m के मान, और प्लस में आया है, प्लस में आना चाहिए, क्यों प्लस में आना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में हमेशा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब सीधा बन रहा है तो क्या होगा, मुख के ऊपर होगा, और मुख के ऊपर जब होगा तो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में आया है, दिख रहा है ना। इस तरह पहचानते जाना है कि कहाँ प्लस होना चाहिए, कहाँ माइनस होना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है ना। अब निकालेंगे, ठीक है ना, लिखो पुनः m बराबर, पुनः m बराबर, तो अब लगाएंगे एच डैश बटा एच, यहीं लगाएंगे ना, तो m के मान कितना है 2/5, और एच डैश नहीं पता है, h का मान कितना है 4, कितना है 4 है, ठीक है ना। इसको भेज दो इधर, तो मेरा हो जाएगा क्या, तो मेरा हो जाएगा 2/5 गुना 4 बराबर एच डैश, सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है ना। सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा, एच डैश के पहले लिखो, और 4 दूनी और 5 के 5, समझ तो लोग आ गया ना, भागा देगा तो कितना आ जाएगा 1.6, कितना आ जाएगा, एच डैश बराबर 1.6 और सेंटीमीटर, यानी वस्तु की ऊंचाई कितना हो गया 1.6, कितना हो गया है 1.6 सेंटीमीटर। अब वस्तु की ऊंचाई प्लस में आया, क्यों प्लस में आया, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर कहाँ बनेगा, तो वस्तु की ओर भी बनता है, मुख के ऊपर बनता है, पता है ना, बनता है ना, इसलिए आया प्लस में, क्या आया, देख रहे हैं जहाँ जो आना चाहिए आ रहा है ना, इन्हें कि जहाँ प्लस आना चाहिए वहाँ माइनस नहीं आ जाए, जहाँ जो आना चाहिए वही आ रहा है, ठीक है। तो यही हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अगला देख, अगला है कितना, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख, आ गया किस में, तो आ गया किस में, तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया लेंस की क्षमता, लेंस के क्षमता में बोल रहा है दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +3.5D तथा -2.5D है, एक दूसरे के संपर्क में है, तो इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करो। बताए थे ना कि एक से अधिक क्षमता दिया रहेगा, संपर्क में रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा, संपर्क में रहेगा, टच में रहेगा, क्या करते हैं, क्षमता जोड़ देते हैं, बताए थे ना, क्षमता को सीधे जोड़ देते हैं। तो लिखो दिया गया है, क्या लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है रे 12 ना, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर बोला दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +3.5 तथा -2.5D है, बोल रहा है ना। तो क्या दिया है, एगो P1 दिया, क्षमता को बोलते हैं P, क्या बोलते हैं, तो दिया गया है P1 और दिया गया है P2, अरे दो क्षमता है तो P1 P2 बोल सकते हैं ना, तो P1 P2, P1 कितना है जल्दी बता दे, तो मेरा है +3.5D, कितना है +3.5D, अब P2 कितना है, तो मेरा दिया गया है कितना, तो दिया गया है यहाँ पर -2.5D, अब तुमको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, बता ये कौन लेंस है, P1 और कौन लेंस है, जल्दी बता दे, जिसका क्षमता 3.5 है वो कौन लेंस है, जल्दी बता। सब यहाँ जानवरें जो है नहीं बोल रहे, प्लस से तो कौन चीज़ होता है, कैसे क्षमता प्लस में होता है, उत्तर लेंस को जब मुड़िया मचोड़ दिए ना तो गिरगिटिया से मुड़िया मचा जाएगा तुम लोग को, बोल के कि नहीं बताए, तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है, तो क्षमता भी क्या होगा प्लस होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है, तो क्षमता भी क्या होगा माइनस होगा, बोल के ये सब यहाँ ले लिए जोड़ हुई है। तो भैंसियास भी भैंस है, भैंस हो जाता है तो 5-6 बार अथी करता है, हाँ कर जाता है, साइड हो जाता है, तो भैंसियों के भैंस 6 दिन पढ़ा चुके हैं, 7वां दिन निकल हुआ, 8वां दिन कर रहा है, हो कर रहा है, तो अपने साइड लग रहा है, बोल के कितना होगा, तो क्या होगा उत्तर लेंस, क्या होगा अवतल लेंस। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, दे देगा, बोले कौन लेंस है, तो मुँह ताकना वहाँ पर ऐसे मुँह फाड़ के, हाँ ले के ही चल यहाँ दे, बोल रहा है कुल क्षमता, क्या बोल रहा है, हमको निकालना है कुल क्षमता निकालना है, ठीक है ना, और फिर निकालना है कुल फोकस दूरी, है ना, बोल रहा है क्या, इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। इस लेंस की क्षमता एक दूसरे के संपर्क में है, क्या है, संपर्क में रहेगा, संपर्क में नहीं सटा दे, क्या करना सटा दे, तो कुल क्षमता कितना होगा, कुल क्षमता और कुल फोकस दूरी क्या होगा, कुल फोकस दूरी क्या होगा, जब सटा के रखेंगे तब हम पढ़ाए थे तुम लोग को, जब सटा के रखेंगे तो क्या करता है, सिरे जोड़ देते, क्या करते हैं, तो P कुल्ले बराबर क्या हो जाएगा P1 जोड़ P2 होगा, P1 कितना है 3.5, यही है ना, प्लस में है,
और P2 कितना है, P2 है -2.5, दो चिन्ह साथ में आ गया ना, इसलिए क्या किए हैं, घेर दिए हैं। यहाँ पर देखो 3.5 प्लस माइनस -2.5 हो जाएगा। तो मेरा जो कुल निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 3.5 में 2.5 घटा दे, एक कितना आएगा, एक डायोप्टर। कितना हो जाएगा, डायोप्टर क्यों लिखे, क्योंकि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, लिख दिया ना। अब बोल रहा है कि फोकस दूरी निकालने, क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, तो लिखना है अब, क्या लिखना है, अब हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 1/f, क्या होता है, और P कुल निकाल दिए हैं तो 1/f, तो हमको निकालना है f, क्या निकालना है, तो f को कहेंगे आ जाए इधर, कहाँ, जिसको निकालना है यहाँ बुला दो, और P को भेज दो यहाँ पर, कहाँ भेज दो, यहाँ पर भेज दो, भेज दिए ना। तो चलो f निकल जाएगा, यहाँ ध्यान दे, f कैसे निकलेगा, तो 1 का 1, P के मान अभी निकाल चुके हैं, कुल P के मान कितना है 1, कितना है 1, तो बराबर क्या आ गया 1/1, क्या आया 1, मीटर के सेंटीमीटर, तो मीटर में, क्योंकि क्षमता हमेशा मीटर में होता है, पढ़ाए थे क्षमता हमेशा, तो 1 मीटर। अब तुम्हारा किताब में मान लो 1 मीटर नहीं दिया हुआ, तो 1 मीटर के बदले सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ना है, तुम लोग का ऑप्शन में 1 मीटर रहेगा तो 1 मीटर मारेगा, 1 मीटर नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे 100 सेंटीमीटर, क्या मारेंगे, यही क्या हुआ आंसर, क्या हुआ आंसर। अब क्वेश्चन बचा है 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, वो तो जल्दी हो जाएगा, चल जल्दी छाप। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 तो और इजी, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, निम्नलिखित नंबर 13 एल पगली, यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 13 और इजी है, क्या बोल रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता निकाले, एकदम सिंपल है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे ले, क्षमता निकालना है, न दिया हुआ है, लिखो दिया गया है, क्या लिखो, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया, पहले उत्तल लेंस, क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया है, ठीक है ना, लेंस कौन है, उत्तल लेंस, ठीक है ना, लेंस कौन है, उत्तल लेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, लेंस हो गया उत्तल लेंस, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, फोकस दूरी प्लस की माइनस, प्लस हो जाएगा। बोला क्षमता, क्षमता बोले तो P बराबर क्या होगा 1/f, तो 1। अब तुम लोग पता होगा कि जब हम बताते हैं फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो अपना क्या लेते हैं 100 लेते हैं, और लेते हैं, तो यहाँ लेंगे 100/f, बताए थे ना, जब सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f, और मीटर में रहेगा तो 1/f, पढ़ाए थे, तो 100/f क्या हो गया, तो 100 और f के मान कितना 50, कितना हो गया 50, तो क्यों लेते हैं 100, तुम लोग पढ़ा चुके, क्योंकि मीटर में बदलने के लिए पढ़ाए थे ना, ऐसे 1/f लिए, f में रहा सेंटीमीटर में, इसको बदलेंगे मीटर में, 100 से भगा देंगे, 100 प्लेट के ऊपर नहीं चल जाएगा, 100/f नहीं हो जाएगा, पढ़ाए थे ना, हो गया 50 से इसको काट दे, कितना 2, और क्षमता डायोप्टर, क्षमता, बस आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना 14, कितना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक लेंस की क्षमता प्लस 5D, ये भी तो इजी है, अभी क्षमते दिले, कौन सी दिले क्षमता, तो लिखो दिया गया है, क्या लिखो दिया गया है, किसका दिया गया है, तो लेंस की क्षमता दिया गया है, कितना दिया हुआ है प्लस 5D, कितना दिया हुआ है प्लस में, जल्दी बता दे कौन लेंस है, जल्दी बता दे, उत्तल लेंस है। अगर लेंस पूछता है कौन सा लेंस है, बोले तो उत्तल लेंस, क्यों, क्योंकि प्लस में है, प्लस में है तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है। अब बोला इसका बताना है क्या, फोकस दूरी, क्या बताना है फोकस दूरी, तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 1/f, क्या होता है f बताना है, तो f को इधर भेज दो और P को इधर भेज दो, यही नहीं करेंगे, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/p। अब देखो यहाँ पर 1 का 1, P का मान कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना, तो यहाँ f बराबर मेरा हो गया कि क्या 1/5, तो f बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से इसमें भागा दे दे, तो भागा देंगे तो आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2, और हम जानते हैं क्षमता होता है मीटर में, किस में होता है क्षमता, किस में होता है मीटर में, क्षमता किस में होता है मीटर में, क्योंकि क्षमता को मीटर पसंद है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे मीटर, क्या लिखेंगे, अब यहाँ तो डायोप्टर नहीं लिख देना, यहाँ डायोप्टर लिखेगा क्या, फोकस दूरी डायोप्टर में होता है, क्षमता डायोप्टर में होता है, और डायोप्टर मीटर में होता है, इसे लिखे मीटर, क्या लिखें मीटर। अगर सेंटीमीटर में आंसर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के 100 से गुना करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना गुना करते हैं 100 से, कितना करते हैं 100 से करते हैं, कितना करते हैं, तो यहाँ कर देंगे 100 से गुना, कितना कर देंगे गुना 100 से, जैसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 200, कितना आएगा, और दशमलव एक के बाद दशमलव दे रहे, दशमलव बाद 0 वैल्यू होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, तो खाली होगा 20, क्या होगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही क्या हुआ आंसर, क्या हुआ आंसर। तुम लोग बोलेगा ऐसे करते हैं, आंसर सेंटीमीटर में दे रहे हैं तो यहाँ पे 100 पहले रख देते हैं, आंसर सेंटीमीटर में दे रहे हैं ना, तो यहाँ 100 पहले रख देते हैं, तो 100 रखेगा तो काटेगा डायरेक्ट आ जाएगा 20, डायरेक्ट ना जाएगा, डायरेक्ट होगा ना। लेकिन मान लो आंसर वहाँ पर 10 रहता है, मीटर में रहता है, तो क्या यहाँ पे 100 रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं, तो अपने दिमाग लगा सकता है, आप 4 ऑप्शन में देखेगा तो देख सकता है कि किस में दिले है, मीटर में दिले रहेगा तो ई मारेंगे, सेंटीमीटर में दिले रहेगा तो ई मारेंगे, समझ तो लगा गया ना। क्वेश्चन नंबर कितना 15 देखो, कितना
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस, पहले दिया गया है जो लिखो वो लिखो दिया गया है, क्या लिखो? दिया गया है। अब क्या दिया गया है? तो पहले लेंस दिया है, कौन सा लेंस दिया हुआ है? कौन सा लेंस दिया हुआ है? उत्तल लेंस। कौन लेंस दिया हुआ है? यानी उत्तल लेंस के अनुसार हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो दिया गया है क्या? 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्षमता कितना है? 4 डायोप्टर। कितना है? 4 डायोप्टर है। बता प्लस की माइनस? प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। तो 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। एक दीवार से कितना दूरी पर रखा है? तो बोल रहा 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस है जो एक दीवार से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। लेंस में रखा है, कोई वस्तु है प्रतिबिंब नहीं रखा है। कौन चीज़ रखा है? लेंस। मान लो ये दीवार है तो यहाँ पर लेंस रखा है कितना दूरी पर? 40 सेंटीमीटर। कितना दूरी पर? 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। अब बोला लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए? बोला लेंसवा से कितना दूरी पर एक लैंप को रखें? तो कौन चीज़ रख रहा है? लैंप को रख रहे हैं। तो लैंप कौन सी है? वस्तु है। यानी वस्तु कितना दूरी पर रखें ये पूछ रहा है, यानी हमको वस्तु दूरी बताना है। अरे इसका मतलब यही नहीं हुआ है। बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक लेंस रखा है और लेंसवा से कितना दूरी पर हम वस्तु को रखें, कितना दूरी पर हम वस्तु को रखें, ये पता है क्या? यानी वस्तु दूरी हमको पता ना है, वस्तु दूरी हमको पता ना है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कितना दूरी पर हम वस्तु रखें, कितना दूरी पर हम वस्तु को रखें कि जो प्रतिबिंब बने ना देवला पर बन जाए। कहाँ बन जाए? यहाँ पर लेंस है, वस्तु कितना दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब जो बन जाए देवला पर। देवला पर प्रतिबिंब बनेगा तो लेंस से कितना दूरी पर बनेगा? 40 सेंटीमीटर दूरी पर। क्यों 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? क्योंकि लेंस और दीवार के बीच की दूरी कितना दिया हुआ? पहले 40। कितना दिया हुआ है? यानी पता चलेगा कि हम पता लगा लिए भी बराबर कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना, ध्यान दो यहाँ तो पी हमको बताया है कि भी निकालना है, यू क्या निकालना है? तो लगाना पड़ेगा क्या? लेंस सूत्र। क्या लगाना पड़ेगा? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र लगाएंगे तो हमको चाहिए, लेंस सूत्र में चाहिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो एफ पता है हमको है क्या? नहीं। तो पहले एफ पता करो। क्या पता करो? एफ। तो लगाना है, लगाना क्षमता वाला, क्षमता से निकालेंगे तो लगाना है सूत्र। क्या लगाना है? कौन सूत्र लगाना है? तो पहले लगाओ पी बराबर, क्या लगाओ? पी बराबर 1/f। क्यों? क्योंकि हमको पहले एफ पता करना पड़ेगा, ना तब लेंस सूत्र लगाएंगे। तो पहले एफ पता करो। तो क्या करेंगे? एफ को भेज देते हैं इधर। क्या भेज देते हैं? एफ को इधर भेजते हैं, पी को इधर भेजते हैं। तो क्या हो गया? 1/p। क्या हो गया? 1/p हो गया है। तो f बराबर 1, p के मान कितना दिया हुआ? 4। कितना दिया हुआ है? 4। 4 से इसमें भागा दे देंगे, कितना आएगा? तो 4 से इसमें भागा देंगे तो आएगा मेरा 2.5। और जो क्षमता होता है p के मान जो होता है डायोप्टर में किसमें होता है? और डायोप्टर बोलता है हमेशा कि हम मीटर में रहेंगे। किसमें रहेंगे? तो यहाँ पर लिखना है मीटर। क्या लिखना है? मीटर। अब हम बता फोकस को अगर बदलेंगे क्या? सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा ना। 100 से इसमें गुना करेंगे, यहाँ पर भागा देंगे तो 2.5 ना आएगा, 0.25 आएगा। कितना आएगा? सॉरी, भागा देंगे कितना आएगा? 0.25। भागा देखे देख ले, 1 से 4 भागा देंगे ना, भागा नहीं लग रहा है। क्या देंगे? 0। क्या देंगे? फिर जो उसको बोले क्या देंगे? 10 देंगे। 4 दूनी 8, 2 बार में हो गया, 4 5 20 हो गया। 0.25 कितना आएगा? 0.25। तो 0.25 में 100 से गुना कर दे, इतना हो गया। दशमलव कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद। कितना अंक के बाद? तो 2 अंक के बाद दशमलव चिपका दिए। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, यानी 25 सेंटीमीटर। कितना आया? 25 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या? यू। क्या निकालना है? यू निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या लगाए? लेंस सूत्र से। किससे लगाएंगे? लेंस सूत्र क्यों लगा रहा है? क्योंकि हमको पी भी पता थी, एफ भी पता है और भी पता है, तो यू निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र कितना दिया हुआ है? तो लेंस सूत्र बोल रहा है क्या? लेंस सूत्र हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलो फटाफट मान चिपका दो, मान निकल जाएगा। तो 1f के मान कितना निकाले थे? 25। कितना निकाले थे? 25 का मान क्या है? प्लस में। प्लस में क्यों आया? प्लस में इसलिए आया क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। अरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, इसलिए प्लस में आया है, ठीक है ना। 1 v का मान कितना है? तो 40। कितना है? 40 माइनस u निकालना है तो ये छोड़ दो, छोड़ दिए ना। अब इसको क्या करेंगे? इधर बुला लो तो हो जाएगा 1/25 माइनस 1/40 बराबर 1/u हो गया। चलो इसको सोल्व करो तो इसका एलसीएम ले लो। 25 से 40 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बता दे। 25 और 40 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बता दे। 200 डायरेक्ट होगा। कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि 100 भी लेंगे तो 40 से भागा नहीं लगेगा। 25 से 40 का निकाल लेना तो 200 आएगा। कितना आएगा? 25 से 200 कितना बार में आएगा? तो आएगा 8 बार में। कितना बार में आएगा? 25 8 200 और 40 5 200। 40 5 200 1/u का 1/u। 8 में से 5 गया 3/200 1/u का 1/u। सीधा कर दे पलट के, तो इसको मार पलटी तो चल जाएगा 200/3। बोलेगा हमको भी मार पलटी तो हो जाएगा u। क्या हो जाएगा? सीधा करके लिख देते u बराबर कितना? 200/3
3 लिख दिए ना। तो u बराबर कितना, तो भागा दे दे, कितना भागा दें, कितना आएगा, तो आएगा मेरा 66.6 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस में आना चाहिए, माइनस में ना आ रहा है क्योंकि वस्तु दूरी है ना, और वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा। कहीं छूट गया क्या माइनस ना, वस्तु दूरी बोल रहा निकालने ना। हाँ, तो वाला एक उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर क्लैंप को रखा जाए। माइनस में आना चाहिए, कहीं छूट रहा है क्या। हाँ देख, माइनस यहाँ छूट रहा है, इसको इधर पार किए हैं, इधर पार किए हैं ना, यहाँ क्या बच रहा है, माइनस यू, क्या बच रहा है, अरे माइनस बच ही गया है ना। जब इसको पार कर दिए साइड, तो यहाँ -1/u बचा है, और तुम लोग भी इस तरह दिमाग लगाना है कि आया चलिए, हाँ आंसर मिल गलो, फटाक से, कि आंसर मिल गलो करके नहीं मार देना है। वहाँ दिमाग लगाना है कि हमेशा फोकस अथी वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस में, क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस आना चाहिए। हाँ, माइनस के बताएगा कि वस्तु किधर है, पर इधर रहता है हमेशा, बताता है ना। तो यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, क्या होगा, पलटी मारेंगे तभी माइनस रहेगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, -1 पर यू हो जाएगा। अरे यहाँ ध्यान रही, माइनस ही होगा ना, या यहाँ लिखेंगे दोनों ओर माइनस से गुना करने पर, दोनों ओर माइनस से लिखेंगे ना, यहाँ दोनों ओर माइनस से, तो दोनों ओर माइनस से गुना करने पर, क्योंकि हमको माइनस यू का मान थोड़ा निकालना, हमको यू का मान निकालना है ना। तो गुना करने पर दोनों ओर माइनस से गुना करो, तो इधर भी माइनस से गुना करेंगे, हो जाएगा -200/3। इधर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस, तो यू बराबर मेरा कितना हो गया मेरा सीधा करके लिख रहे हैं, तो -200/3। तो यू बराबर कितना हो गया 66.6 सेंटीमीटर। चलते रहेगा तो माइनस में, बस ये माइनस क्या बता रहा है, प्रतिबिंब वस्तु हमेशा इधर होता है, और 66.6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देवला पर बोले तो 40 सेंटीमीटर के दूरिया पर। यानी इधर कितना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देवला क्या है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। इधर वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब जो डायरेक्ट बने देवला पर, यानी पर्दा पर बन जाए, कहाँ बन जाए, देवाल पर्दा काम करेगा। समझ आ गया ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला देखना है क्वेश्चन नंबर, और है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, पहले कि दिया गया है, लिखो क्या लिखना है, दिया गया है क्या, कौन लेंस दिया हुआ है, तो लेंस दिया हुआ उत्तल लेंस, क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, उत्तल लेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। कौन सी रखल है, वस्तु कौन सी रखल है, तो वस्तु रखल है, तो यू लिखो, यू क्यों, क्योंकि यहाँ पर वस्तु दूरी दिया हुआ है। वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है, तो लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखल है। तो कितना दूरी हुआ, वस्तु दूरी तो 2 सेंटीमीटर कितना हुआ, अब वस्तु की ऊँचाई भी दिले, कितना दिले, 5 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, देखो वहाँ वस्तु ऊंचाई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बोल रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वस्तु रखल है, ठीक है ना। अब नंबर 1 बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब यानी भी बताना है, क्या बताना है, भी बताना है। नंबर खो बोल रहा है प्रतिबिंब के आकार, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब की यानी h' बताना है, क्या बताना है, h' बताना है। फिर नंबर गो बोल रहा है प्रतिबिंब की वास्तविक है या काल्पनिक, यानी प्रकृति बताना है, क्या बताना है, प्रकृति बताना है। प्रकृति तो ऐसे बता देंगे हम, देखें यहाँ पर दिमाग लगा, तुम थोड़ा सा दिमाग लगा, दिमाग है तो लगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे क्या है, देखें यहाँ पर u बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना है, वस्तु दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ऊंचाई कितना है, 5, कितना है, 5 है, हमको बताना है, भी बताना है, और क्या बताना है, h' बताना है, ये नहीं बताना है, और बताना है प्रकृति, क्या बताना है, प्रकृति बताना है। और कोई दिया हुआ है इसमें क्या, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी भी दिया हुआ है, फोकस दूरी लिखना भूल गया, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है। अब बता कौन लेंस है, उत्तल लेंस, फोकस दूरी क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस। आप तुम लोग दिमाग लगा, उत्तल लेंस से तुम लोग पढ़ा, ये हो गया फोकस, मान लो यहाँ पर है F2 हो गया, इधर क्या होता है F1 होता है ना। तो 10 सेंटीमीटर दूरी, तो इधर 10 भी होगा, इधर भी फोकस दूरी क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा ना। अब दिमाग लगा, वस्तु कहाँ रखल है, 2 सेंटीमीटर पर, यानी वस्तु कहाँ रखल है, यहाँ घुसा दिया, 10 है तो 2 में रखल है, यानी कहाँ रखल है, फोकस और लेंस के। अब तुमने पढ़ा है छठा केस पढ़ा है,
जब वस्तु कहाँ रखा लो, फोकस और लेंस के बीच रखा लो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब वस्तुएं की ओर बनता है, वस्तुएं की ओर बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। पढ़ाए थे ना। तो प्रकृति पूरा, प्रकृति क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे, आभासी क्या बोलेंगे, आभासी तथा सीधा ना हो जाएगा। तो ये तो ऐसे बता दिए ना, बता दिए है ना। अब वस्तु किधर बनेगा, इधर बनेगा, यानी वस्तु दूरी जो आएगा, सॉरी वस्तु तो इधर रहबे करेगा, प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी जो आएगा माइनस में, क्या आएगा, माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि इधर क्या होता है, माइनस क्या होता है। अब बता, जब इधर बनेगा तो मुँह कस के ऊपर बनेगा, जब इधर बनेगा तो कहाँ बनेगा, मुँह कस के ऊपर। अब जब मुँह कस के ऊपर बनेगा तो क्या होगा, जब मेरा क्षमता आएगा, यानी लेंस की क्षमता यानी m बराबर आएगा, प्लस आना चाहिए, चाहिए ना। तो दिमाग क्या लगाना है, बस इतना तो दिमाग लग गया है। तो चलो अब यहाँ पर निकालना है, देख हमको f पता है, u पता है, f पता है, u पता है, निकालना है भी। तो कौन सूत्र, लेंस सूत्र, अरे कौन सूत्र, तो लेंस सूत्र से तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही ना हो जाएगा। तो चलो, तो 1/f, ठीक है ना, f का मान कितना है, 10, कितना है, 10 है ना, और 1/v, भी नहीं पता है, चलो गोली मारो, u पता है कितना है, 2, इसको हाँ बस तो ठीक है, माइनस में लेंगे और यहाँ घेर देंगे, क्या कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/10 का, 1/10, 1/v का माइनस और 1/2 का, इसको बोलेंगे आजा इधर, आजा इधर, तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/2 बराबर 1/v। अब यहाँ ध्यान दो, 10 2 कैल्शियम, 10 का माइनस के माइनस, 2 5 10, 1/v का पलटी मारेंगे, पहले घटा दे, कितना हो जाएगा, माइनस 4/10, माइनस 4 और 1/v का 1/v पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे, पहले इसको यहाँ ध्यान दे, 10/4 क्या होगा, और माइनस का और 1/v का 1/v, इसको पहले यहाँ ध्यान दे, पलटी मारे तो इसको भी पलटी मारना पड़ेगा ना, तो ये होगा v, क्या होगा, v होगा। अब यहाँ ध्यान दे, इसको पहले लिखते हैं v और उसके बाद लिखते हैं इसको बाद में, क्या लिखते हैं, सीधा करके लिख दिए ना, 4 से भागा दे रहे, कितना आएगा, तो 4 से भागा दे, 4 दूनी 8, यानी अढ़ाई आएगा, कितना आएगा, अढ़ाई आएगा अंडे, हाँ 4 से भागा दें, 4 दूनी 8, फिर 2 0 20 हो जाएगा माइनस का माइनस, यानी प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर, कितना आया है, 2.5 सेंटीमीटर आया है। और माइनस में क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब इधर बनेगा ना, जब इधर बनेगा तो क्या माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब हम निकालना एच डैश, क्या निकालना है, इस तरह तुम लोग बहुत पढ़ा चुके हैं। जब भी एच डैश निकालना पड़ेगा तो पहले तुमको एम पता करना पड़ता है, पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाए, 10 पढ़ाए, 11 पढ़ाए थे उस तरह। पहले निकालना पड़ेगा हमको एम, क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको एम निकालना पड़ेगा। तो एम निकालते हैं, चलो यहाँ से देखो, एम बराबर लिखना है, अब क्या लिखना है, एम बराबर क्या लेंगे, v/u, v/u क्यों लेंगे, क्योंकि हमको v भी पता है, u भी पता है ना, तो आराम से एम निकल जाएगा। तो एम बराबर v कितना निकाले थे अभी, माइनस 10/4, इन्हें लिखना है, ठीक है, दशमलव में लिखेगा तो काटने में दिक्कत हो जाएगा, ये लिखो माइनस 10/4, ठीक है ना, जब सॉल्व करेगा तो भिन्न वाला लेना है, ठीक है ना, काटने में सुविधा होगा, माइनस 10/4, u का मान कितना है 2, कितना है 2, और u मेरा क्या होगा माइनस में, यहाँ भी माइनस नहीं लिखे है ना, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होगा ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो m बराबर माइनस से माइनस मर्डर, कुछ नहीं तो 1 है, तो पलटी मारेगा तो क्या होगा 10/4, ये पलटी मारेगा तो 1 ऊपर और 2 नीचे, काट दे इससे, कितना बार में 5 बार में, तो m बराबर कितना आ गया 5/4। और m के मान बताए थे प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, क्या बन रहा है, और सीधा बन रहा है तो क्या होगा प्लस में आएगा, ठीक है ना। अब निकालना है, फिर लगाना है, पुनः क्या लगाना है, पुनः m बराबर एच डैश/h, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप देखो हमको m भी पता है और h भी पता है ना, एच डैश आराम से निकल जाएगा, निकलेगा, चलो लगा दिए। तो m बराबर कितना है 5/4, कितना है 5/4, एच डैश हमको पता नहीं है, h कितना है, तो h मेरा है 5, कितना है, ये प्लस में क्यों नहीं, क्योंकि वस्तु हमेशा वस्तु को चाहिए हमेशा कुछ के ऊपर होता है ना, इसलिए होगा प्लस, क्या होगा, इसको इधर भेज देते, कितना हो जाएगा, तो एच डैश बराबर हो जाएगा 25 और 4 का 4 से जा करके लिख दे, तो एच डैश बराबर 25/4 भागा दे, कितना आएगा, 4 से 25 से भागा दे, कितना आएगा 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटी, प्लस में क्या है, क्योंकि वस्तु सीधा है और सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा, सॉरी वस्तु नहीं, प्रतिबिंब सीधा है और सीधा है तो क्या आना चाहिए, प्लस में क्या आना चाहिए, बस आंसर हो गया, जल्दी छाप ले, ये हुआ, तुम लोग खत्म हुआ। तुम लोग अब जो है शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, पूरा बता दिए हैं। और तुम लोग को होमवर्क रहा क्या, तो होमवर्क रहा चैप्टर नंबर 2 का नहीं दिए थे बनाने, ऑब्जेक्टिव से लेके तुम लोग पूरा एकदम करके आना, आंकी प्रश्न करके आना है अपने से, समझ आ गया ना। और पीछे भी इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, पिछला भी ऑब्जेक्टिव बना लेना है, ठीक है। तुम लोग को सब बन जाने चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो या
रिक्त स्थान को पूर्ति करना हो, या अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सब बन जाना चाहिए। समझ आ गया ना, जल्दी से करना है। और तुम लोग लाइक शेयर भी करना है, तुम लोग को भी यही होमवर्क है।